दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी एम्प्लॉय खबर के दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के लिए हमने यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है एम्प्लॉय खबर के नाम से। तो इस एम्प्लॉय खबर के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें जो है आप डायरेक्ट तौर पर अपने जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं और डायरेक्ट हम जो है आपको उसके जवाब टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुँचा पाएंगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस और महामारी के दौर में ये लगाया हुआ जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस समेत 22 राजनीतिक दलों की ओर से मोदी सरकार के सामने 11 विभिन्न प्रकार की डिमांडें यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कर्मचारियों, श्रमिकों और मजदूरों की भी डिमांडें यहाँ पर जो है रखी गई है। तो आज के इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाले हैं कि कांग्रेस समेत जो 22 राजनीतिक दल है, इनकी ओर से क्या डिमांड यहाँ पर मोदी सरकार के सामने रखी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक प्रपत्र देख पा रहे होंगे जो कि 22 मई का है, जो कि यहाँ पर कल 22 मई को तकरीबन 4 घंटे जूम ऐप के तहत कांग्रेस समेत 22 विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक की। और इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर 22 राजनीतिक दलों के विभिन्न तरह के नेता यहाँ पर शामिल हुए थे। और इन सभी ने जो है आपस में समझौता कर, आपस में बातें करके यहाँ पर जो है 11 विभिन्न डिमांडें सरकार के समक्ष यहाँ पर रखी है। जैसे कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उनकी तरफ से इन प्रपत्रों को शेयर भी किया गया है और जो 11 डिमांड है उनके बारे में यहाँ पर मोदी सरकार से कहा गया है कि इन डिमांडों को यहाँ पर माना जाए। तो क्या प्रमुख डिमांड यहाँ पर जो है रखी गई है, उन्हीं को हम बारी बारी से यहाँ पर देख लें। जो 22 अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि आयकर दायरे से बाहर आने वाले परिवार, यानी कि जो भी जिनके ऊपर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, उन सभी लोगों के लिए 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर जो है उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाए। फ़िलहाल के लिए पहले महीने में उन्हें जो है 10,000 रुपये दिए जाए और बचे हुए जो पैसे हैं 7,500 रुपये के हिसाब से 6 महीने के जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें जो है शेष 5 महीनों के रूप में अलग अलग रूप में हर महीने यहाँ पर वितरित किया जाए। दूसरी इनकी डिमांड है कि सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अगले 6 महीने तक हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त में वितरित किया जाए और मनरेगा में मजदूरी के दिनों की संख्या को 200 दिन यहाँ पर साल में किया जाए, यानी कि साल में 200 दिन की रोजगार की गारंटी ऐसे मजदूरों और श्रमिकों को दी जाए जो कि मनरेगा मजदूरी के तहत आते हैं। महात्मा गांधी नरेला स्कीम का बजट भी यहाँ पर बढ़ाने की डिमांड इन्होंने की गई है। तीसरी प्रमुख डिमांड इनकी है कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों तक पहुँचाने के लिए मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराए जाए और विदेशों में फंसे हुए सभी छात्रों और अन्य नागरिकों को वापस लाने के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए। चौथी डिमांड है कोविड-19 संक्रमण और स्ट्रिंग बुनियादी ढांचे और युक्त प्रचार व सटीक जानकारी लोगों के सामने रखी जाए, यानी कि कोविड-19 की जो बीमारी है इसके बारे में क्या तैयारी की जा रही है, क्या प्लानिंग सरकार की है, इसके बारे में सही और सटीक जानकारी लोगों के बीच में यहाँ पर रखी जाए। इसके बाद यहाँ पर 5वीं डिमांड इनकी है कि सभी एक पक्षीय नीतिगत निर्णयों, विशेषकर श्रम कानूनों को रद्द करने जैसे निर्णयों को वापस लिए जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यहाँ पर ये जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है तो विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ श्रम कानूनों में यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। जैसे कि कंपनी चाहे तो 12 घंटे काम करवा सकती है, कंपनी चाहे तो जब चाहे श्रमिकों को निकाल सकती है, जब चाहे नौकरी पर रख सकती है। इस तरह के कई तरह के श्रमिक कानूनों में यहाँ पर जो है बदलाव किए गए हैं। तो इन्हीं बदलावों को वापस लेने की डिमांड यहाँ पर कांग्रेस पार्टी समेत अन्य 22 राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है। सरकार को 6वीं इनकी डिमांड है कि सरकार फसल की तैयारी में किसानों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए बीज, उर्वरक एवं अन्य इनपुट यहाँ पर उपलब्ध कराने चाहिए और जो रबी की फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP है उसे जो है उसी मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए और उपज को बाजार तक पहुँचाने के लिए किसानों की मदद होनी चाहिए। 7वां इनकी डिमांड है कि कोरोना महामारी के मुकाबले
करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि यहाँ पर दी जानी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि चौथा लॉकडाउन जो यहाँ पर घोषित किया गया है, इसमें केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर जो भी तैयारियां करनी चाहे और अपने अपने स्तर पर जो भी प्लानिंग करनी चाहे उसके हिसाब से राज्य सरकारें यहाँ पर कर सकती है। तो इसी को लेकर इन 22 राजनीतिक दलों और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आपने जब यहाँ पर राज्य सरकारों को ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी है तो उनके लिए फंड की भी यहाँ पर जो है तैयारी की जाए, उनको फंड भी दिया जाए। ऊपर से यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं इनका जीएसटी का बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे भी जो है मंगाने की डिमांड यहाँ पर की गई है, लेकिन उसे जो है इस प्रपत्र में जारी नहीं किया गया है। अगली 8वीं डिमांड यहाँ पर इन राजनीतिक दलों की है कि केंद्र सरकार की लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति यदि हो तो स्पष्ट शब्दों में संवाद किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी नया लॉकडाउन आता है उसमें और बीच में भी यहाँ पर रणनीतियों में बार बार परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, या यहाँ पर जो है 2-4 दिन का माहौल देख के सरकार यूं ही डिसीजन ले रही है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि इसके लेकर कोई विशेष रणनीति बनाई गई है सरकार की ओर से। यदि है तो उसे जो है स्पष्ट शब्दों में सभी लोगों के बीच यहाँ पर रखा जाए ताकि लोगों के मन में डर और भ्रम जैसी स्थिति पैदा ना हो। 9वीं इनकी डिमांड है कि संसदीय कामकाज को बहाल करना और तत्काल प्रभाव से निरीक्षण उनको करना चाहिए। 10वीं डिमांड है कि गरीब और आर्थिक संकट से लड़ने के लिए एक निर्णायक नीति की घोषणा सरकार की तरफ से की जाए। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और उसकी सामग्री भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, सरकार की तरफ से जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया है, इन 22 राजनीतिक दलों और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे जो है भारत के लोगों को कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं हो रहा है। उन्हें जो केवल 20 लाख करोड़ के जुमले पर यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। तो कोई गरीबों के लिए आर्थिक संकट से लड़ने के लिए एक निर्णायक नीति और एक विशेष तरह के पैकेज की घोषणा इनके लिए की जाए। 11वां इनका पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों को यहाँ पर, जैसे कि अभी यहाँ पर एयरपोर्ट और उड़ानों के लिए मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है, तो इन मंजूरी देने से पहले यहाँ पर राज्य सरकारों से परामर्श भी लिया जाए कि वहाँ की राज्य सरकार की क्या स्थिति है और वो भी जो है इन उड़ानों को मंजूरी देना चाहती है या नहीं। तो इस तरह से ये 11 डिमांडें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इनके साथ ही 22 अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से यहाँ पर मोदी सरकार के समक्ष रखी गई है। अब इस पर जो है मोदी सरकार का क्या फैसला यहाँ पर आता है ये तो देखने वाला होगा। साथ ही एक बड़ी बात यहाँ पर इन विपक्षी दलों की तरफ से कही गई है कि यह जो विपक्षी दल है, जो कि कांग्रेस और अन्य जो 22 विपक्षी दल जो इसमें साथ में इस मीटिंग में शामिल हुए थे, वो जो है भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 60 से 70% लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है, और इसीलिए इनकी तरफ से ये जो 11 डिमांड रखी गई है ये केंद्र सरकार को माननी चाहिए। आपको इन डिमांड्स में क्या कुछ नज़र आता है, आपके तरफ से क्या कुछ विशेष कोई डिमांड है? ये जो डिमांड यहाँ पर कांग्रेस और 22 अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से रखी गई है, ये आपको किस हद तक जायज़ और सही लगती है, ये हमें जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर।